So students, this is the exercise 2.1 of your chapter number 2, relations and functions. Exercise 2.1 is totally based on Cartesian product of sets. 3 एक्सरसाइज है हमारे यहाँ पे और 3 ही टॉपिक हैं. पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, दूसरा सीखेंगे रिलेशंस, तीसरा एंड में सीखेंगे फंक्शंस. ठीक है ना? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे 2.1 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ, अब ये देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, यस और नो, कॉमा लग रहा है, x/3 + 1 y - 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. आपने एक चीज नोटिस करी कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स को बराबर किया हुआ है वहां पे, एक तो इसको और एक इसको इक्वल किया हुआ है, बीच में इक्वल का साइन है. और अभी अभी अपन ने सीखा था सेशन में कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी माने जाएंगे जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो. तो आप इसको इसके इक्वेट कर दो, इसको इसके इक्वेट कर दो, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी इजीली. चलो कैसे लिखेंगे हम इसको? हियर it is given that बोलो वहां पे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं? x/3 + 1 कॉमा दूसरा एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का y - 2/3 इक्वल टू है किसके बेटा? 5/3 1/3 5/3 1/3. ये तो गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर है ये. ठीक है. सो यहां से x/3 + 1 विल बी इक्वल टू 5/3, साथ में साइमल्टेनियसली कर लो, एंड y - 2/3 विल बी इक्वल टू 1/3. जब RHS में 3 डिनोमिनेटर हैं तो हम यहाँ पर भी 3 LCM ले लेते हैं ताकि दोनों साइड काट दें. तो x + 3 बन जा 3 5/3, एंड यहाँ पर भी 3 LCM ले लिया हमने, तो 3y - 2 इक्वल टू 1/3. तो यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल आउट. क्या बचता है? x + 3 इक्वल टू 5. वहां क्या बचता है? 3y - 2 इक्वल टू 1. चलो सॉल्व करो. x की वैल्यू बचती है 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे 3y की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 इक्वल टू 3, और y की वैल्यू हो जाएगी 3/3 यानी कि 1. Therefore the values of x and y are x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1. आंसर. सिंपल से एक इक्वेशन सॉल्व करनी थी जो 6-7 क्लास में सॉल्व करते थे, है ना? इस तरीके से प्रेजेंट भी कर देंगे हम इसको, है ना? चलें सेकंड क्वेश्चन पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स. ध्यान से सुनना. सेट बी के एलिमेंट्स तो गिवन है 3 4 5, और सेट ए के एलिमेंट्स गिवन नहीं है, पर ये पता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 है. कौन से 3 है वो नहीं पता. फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. तो इसके तो पता है कि 3 है, उसके दिख रहे हैं 3 है, तो 3 × 3 कितने हो जाएंगे? 9. कैसे प्रेजेंट करेंगे? 2 ही लाइन में खत्म कर देंगे. क्या क्या गिवन है? एक तो आपको गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितने? 3, ये गिवन है. और उसके बाद ऑल्सो आपको बी सेट के एलिमेंट्स ही पता है साफ साफ. कौन कौन से हैं? 3 4 5. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी 3 हो गए. गिन लो, काउंट कर लो. Therefore number of elements in A cross B will be equal to number of elements in A multiplied by number of elements in B, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9. आंसर खत्म. चलें थर्ड पे. इसको या तो साइलेंट कर दो या स्विच ऑफ कर दो, या फोन पे अगर किसी का इमरजेंट कॉल आ रहा है तो बात कर लो.
हाँ तो कर लो बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर जाके बात करके आ जाओ। ठीक है 9। ठीक है क्लियर है, 9 एलिमेंट्स होंगे एक क्रॉस। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ G इक्वल्स टू दिस, H इक्वल्स टू दिस। G में 2 एलिमेंट्स का सेट है ये, और H क्या है, 3 एलिमेंट्स का सेट है। तो आपको G क्रॉस H भी बनाना है और H क्रॉस G। अब एक्चुअली यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहा है ना, शुरू करें अपन भी। तो G है हमारे पास 7,8 और H क्या है 5,4,2 है क्या? अच्छा 5,4,2, 3 एलिमेंट्स। ओके ठीक है जी। अब अपने को क्या बनाना है, G क्रॉस बोलते हैं इसको, इनटू नहीं बोलेंगे, G क्रॉस H। कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन क्रॉस बोल के डिनोट कराएंगे। ठीक है, क्या हुआ, ऑल गुड। अच्छा तो फिर क्लास टाइमिंग क्या है अपनी, 11:30। ठीक है, G क्रॉस H। देखो क्या कहा मैंने, हर एक एलिमेंट जो G का उठाओगे वो इसके साथ पहले ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर 8 को उठा के इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करो। तो ये हो जाएगा 7,5, 7, पर बनाना सीक्वेंस में है ना, 7, उसके बाद 8,5, 8,4, 8,2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये सेट यहाँ पे बंद हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट। एंड सिमिलरली H, G भी कह रहा है वो, H क्रॉस G सॉरी। अब याद रखना G क्रॉस H अलग चीज है और H क्रॉस G अलग चीज है। अब क्या करेंगे हम, H सेट का हर एक एलिमेंट जाएगा G के पास, पहले G का H के पास आया था, तो 5 7 के साथ, 5 8 के साथ, 4 7 के साथ, 4 8 के साथ, 2 7 के साथ और 2 8 के साथ बनाए। ठीक है बोलो क्या क्या बनेंगे, 5, 7, 5, 8, फिर 4, 7, 4, 8 और लास्ट में 2, 7। हाँ दो का मतलब क्वेश्चन में कह रहा है ना वो दोनों करो, फाइंड G क्रॉस H और H क्रॉस G, दोनों वो खुद कह रहा है करने के लिए इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पहले का दूसरे से होता है हमेशा ना। अगर कोई कहे A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो हम बाय डिफॉल्ट A क्रॉस B करेंगे, B क्रॉस A नहीं करेंगे। अगर B क्रॉस A करवाएगा वो हमसे, तो वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो मतलब A क्रॉस B करो, और B और A कार्टेशियन प्रोडक्ट करो दैट मींस B क्रॉस A करो। ठीक है ना, खत्म। ठीक है हाँ जी क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, G क्रॉस H एक अलग सेट बन रहा है और H क्रॉस G एक अलग सेट बन रहा है। हालांकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 6 ही हैं, बट सेट पूरा अलग है, एंटायरली अलग है। इसमें 7,5 है, इसमें कहीं भी 7,5 नाम का कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है क्या? इसमें 5,7 है और 7,5 5,7 के इक्वल है क्या? नहीं है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होता, दूसरा दूसरे के। तो यहाँ पे 7 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, 5 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल ही नहीं है, तो ये दोनों सेट भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ। फोर्थ में अपने को क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और फिर इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करें। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तब तो ठीक है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके आप बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या क्या गलती है, मतलब वो बतानी कुल मिला के। पहला है इफ P इक्वल्स टू M, N, Q इक्वल टू N, N। अगर P में M और N नाम के एलिमेंट्स है और Q में N और M नाम के एलिमेंट्स है, तो P क्रॉस Q जो होगा वो M, N और N, M ही होगा क्या? पहली बात तो, सबसे पहली बात तो ये है कि P में 2 एलिमेंट्स है और इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट्स ही 2 हैं। अब वो सही है गलत है वो तो दूर की बात है, सही है गलत है वो तो दूर की बात है, बट ये एलिमेंट्स ही गलत हैं, फॉल्स हो गया। इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके भी बताओ।
तो बोलो पी क्रॉस क्यू में क्या क्या होंगे, यही कर देते हैं। पी क्रॉस क्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स हो, पहले m को पकड़ो n के साथ और m के साथ, तो mn सीक्वेंस में mn mm, अब nn nm nn nm, ठीक है। अब इसको उससे कंपेयर करो, कौन कौन से एलिमेंट काउंट कर लिए इसने, mn तो काउंट कर लिया और nm, बीच के ये दो भूल गया mm और nm, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनको आप शफल करके भी लिख सकते हो चाहो तो, मतलब mn को यहाँ लिख दिया, nm को उधर लिख दिया, mm को यहाँ लिख दिया, nn को पहले नंबर पे लिख दिया, वो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही माना जाएगा। बट इनको नहीं शफल कर सकते, इन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो तो m n ही रहेंगे, उनको n m नहीं लिख सकते, ठीक है। बट मैं तो यूं कहूंगा कि इनको भी शफल ना करो तो ही बढ़िया होगा, उससे क्या होगा, हमसे गलती नहीं होगी, बाकी अगर किया हुआ है किसी क्वेश्चन में तो गलत नहीं है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि सेट ए के अंदर मान लो 1, 2, 3 है, तो इसी सेट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2, 1, 3, एक ही बात है, एक ही बात है ना। मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है, सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि किस ऑर्डर में वो आ रहा है, अगर 1, 2, 3 आ रहा है 2, तो ये दोनों सेट इक्वल हैं, तो उसी तरीके से ये ऑर्डर्ड पेयर कल को इधर आ जाए ये इधर आ जाए तो भी वो सेट इक्वल ही माने जाएंगे, ठीक है जी। सेकंड, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स है मतलब कुछ भरे हुए हैं, कुछ एक एक या दो दो एलिमेंट्स हैं इनमें या ज्यादा भी हो सकते हैं। ए क्रॉस बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल होगा, ऑर्डर्ड पेयर का ही होगा, किसका, एक्स कॉमा वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर का होगा, जिसमें एक्स तो बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा बी से, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। भाई ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट बन के आएगा, एक्स कोमा, वैसे अपन ए कोमा बी लिखते हैं, इन्होंने अब की बार क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्स कोमा वाई, जहां पे एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, और वाई किससे बिलोंग करेगा, बी से। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ a is equals to 1, 2, b is equals to 3, 4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 होगा, देखो a ये है b ये है, तो a का b इंटरसेक्शन 5 से ये क्या करवा रहा है, क्रॉस वो करवा रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहा है। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि b इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5 होगा। अब आपसे कह दिया साहब a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो इसका मतलब a क्रॉस, इसकी वैल्यू तो 5 है भाई, बी इंटरसेक्शन 5 तो 5 है, तो इसका ए का 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और ए का 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 5, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ अगर हम क्रॉस कह रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तो वहां आएगा वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें एक ही स्टेटमेंट फॉल्स था, नंबर 1 उसको हमने कर लिया है, और सेकेंड और थर्ड इसमें ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इक्वल्स टू -1, 1 फाइंड a क्रॉस a, अब ट्रिपलेट बनवा रहा है हमसे, अब हमसे क्या कर रहा है, ट्रिपलेट बनाओ। ये क्वेश्चन करने में कई बच्चों को दिक्कत आती है, नहीं है, नहीं आया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया या आंसर नहीं हुआ, कोई बात, बड़े ही प्यार से और आराम से करेंगे, बिल्कुल समझ समझ के। बोलो ए में क्या है, आप बताओ, -1, पूछा क्या है बेटा आपसे, ये तो गिवन है, ए क्रॉस है, ए क्रॉस ए, ये पूछा है आपसे, तो ए क्रॉस ए का मतलब ये है, ए क्या है, -1, 1 क्रॉस, दूसरा ए भी वही है, -1, 1 क्रॉस, तीसरा ए भी तो वही है, भाई तीनों का आपस में ही तो है, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिसाइड किया करो कि ऑर्डर्ड पेयर बनेगा या ट्रिपलेट, सबसे पहले ये डिसाइड करो, बताओ पेयर बनेगा या ट्रिपलेट बनेगी, ट्रिपलेट बनेगी, कहां से पता चला, क्योंकि 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 3 सेट्स का कार्टेशियन, 2 का होता था तो क्या बनती थी, पेयर बनते थे, 3 का बनेगा तो क्या, पहले माइंडसेट ये सेट करो कि पेयर या ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ठीक है।
तो अब माइंडसेट जब आपने सेट कर लिया ट्रिपलेट, तो अब आपका दिमाग ट्रिपलेट 3 लेटर्स पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा। कैसे? इधर से लो, देखो मेरी बात सुनो, इधर से लो -1 और उन दोनों का जैसे पेयर बना रहे थे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे बनाओ, और पहला एलिमेंट हमेशा -1 रखो। तो -1, उधर से भी -1 और इधर से भी -1, पहला ट्रिपलेट रेडी है। बताओ आपका नाम क्या है बेटा? आशी, आप बताओ। -1, दूसरा एलिमेंट सेम रखो -1, तीसरा बदल दो। तीसरा लेना तो तीसरे सेट से ही पड़ेगा, बदल दो का मतलब ये नहीं कि इधर से ले लो, लेना कहां से पड़ेगा? तीसरे सेट। क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? अब तीसरे ट्रिपलेट में -1 तो एज इट इज रखो, इधर से -1 का काम इससे और -1 का काम इससे हो गया ना, तो अब इसको मारो गोली, अब 1 का काम करो इससे और इससे, और पहला एलिमेंट अभी भी -1 ही चलने दो। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा ये? -1 फिर 1 और फिर -1, ब्रैकेट क्लोज करो। बोलो आगे, बोलो आप, बोलो आशी आगे। हाँ, उधर से कौन से नंबर पे होंगे? फोकस नहीं खो सकते हम यहाँ पे, फोकस नहीं खो सकते। 1 उधर से सेकेंड एलिमेंट पे हूं और फिर आगे लास्ट में भी 1। अब ये का यही 4 रिपीट होंगे, बस बस एक काम कर दो कि पहले एलिमेंट को बदल दो। पहला एलिमेंट चारों में -1 लिया था, अब पहला एलिमेंट चारों में क्या ले लो? 1 ले लो, और बाकी सब सेम टू सेम, बाकी किसी में कोई भी चेंज नहीं। तो अब तो मैं बिना उन सेट्स को देख के भी कर सकता हूँ। -1 की जगह 1 रखना है, बाकी सब सेम, 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 और 1 1 1। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म, 3 सेट का। अब समझ में आया? अब समझ आया? अब एक और तरीका इसका करने का, ये तो है हमने डायरेक्ट कर लिया, करना ऐसे ही आना चाहिए, इससे हमारा टाइम सेव होता है। अब फिर भी नहीं आया साहब, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी कर लो नहीं समझ आ रहा, तो फिर एक सेकेंडरी तरीका है बेटा, 3 का करना नहीं आ रहा, पहले 2 का करो। पहले क्या करो? 2 का, किसी भी 2 का करो जिससे आपकी इच्छा हो रही है, और उसके बाद उसके आंसर को पकड़ो और उसको साथ तीसरे का करो। देखो कैसे, वो तरीका भी। बोलो मुझे, ए क्या है? -1, 1। तो आपको करना है एक रो से, क्या करना है? क्या करना है बेटा? ए, दूसरा ए, इसमें भी -1 1, इसमें भी -1 1, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। बोलो एक रो से क्या आया, खुद बताओ आप। ऑर्डर पेयर आएंगे -1 -1, आगे बोलो -1 1, आगे बोलो 1 -1, आगे बोलो 1 1। 2 का काम कंप्लीट हुआ, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब आगे क्या करना है? अब आगे हमको करना है, नीचे से स्टार्ट करता हूं, ए क्रॉस ए तो कर दिया, इसको वापस क्रॉस करो तीसरे ए से। तो अब वापस 2 पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, इधर तो रखना ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स, यानी इधर रखना ऑर्डर्ड पेयर, इधर क्या रखना? ऑर्डर्ड पेयर, और उधर सिंगल ए के एलिमेंट्स। देखो कैसे, वापस मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं इसका, और उधर कोई ए। अब की बार यहां तो ए क्रॉस है, क्रॉस वहां पर ए, तो ए तो क्या था? -1 1, और ए क्रॉस ए क्या का आंसर क्या लेके आए हो आप? वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ रखोगे। क्या रखोगे आपकी बार यहाँ पे? ऑर्डर्ड पेयर, -1 -1 -1 1, तीसरा क्या था? 1 -1, और चौथा क्या था? 1 1। तो यहाँ पे आपकी बार ऑर्डर्ड पेयर आ गए, और वहां पे वही सिंगल एलिमेंट चल रहे हैं, वो का वही काम, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, लास्ट में इसका इससे, और इसका इससे। बताओ आप खुद बताओ, ए क्रॉस ए क्या आया? बोलो सबसे पहले क्या किया आपने? -1 -1, और फिर उधर भी -1, फिर इसी ऑर्डर्ड पेयर का 1 से चलाओ, -1 -1 और 1, फिर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर पकड़ो, क्या है? -1 1, और उसका पहले एलिमेंट से
प्रोडक्ट करवाओ -1, और इसी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे से -1 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है नहीं, -1 1 1 और दूसरे एलिमेंट से भी 1। अब तीसरा ऑर्डर्ड पेयर पे आ गया हूं मैं, तो 1, -1 और पहले एलिमेंट क्या है वहां पे -1, फिर इसी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे से 1। ठीक है, अब कौन से ऑर्डर्ड पेयर पे हूँ? चौथे पे, लास्ट पे। 1, 1 और उधर क्या है -1, और यहाँ पे 1, 1। अब दूसरा एलिमेंट क्या है 1। चेक करो जरा, वही 8 एलिमेंट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7। हो सकता है ऑर्डर इधर उधर हो गया हो, बाकी बने तो वही है। अब समझ में आया? तो ये है बच्चों वाला तरीका, सीखने वाला तरीका। पहले 2 का करके आओ और फिर तीसरा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो अपन ऐसे कर सकते हैं। स्टार्ट, हर आदमी पैदा होता है तो बच्चा ही होता है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको नहीं आ रहा है तो हम इस तरीके से बेसिक लेवल पे सीख सकते हैं। सीख गए, एक बार सीख गए, प्रैक्टिस कर ली, फिर डायरेक्ट बनाना आना चाहिए इसे ट्रिपलेट। उससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम के अंदर पेपर खत्म करने का भी प्रेशर रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा है लेकिन बेसिक तो वही है भाई। 3 तक जाना है तो 2 का करो, फिर 2 से तीसरे का करो। ठीक है, 3 अगर आप इस तरीके से करोगे ना बेटा, तो उसमें गलती तो नहीं होगी, ये चीज तो पक्का है। टाइम ज्यादा लग जाएगा, पहले 2 का करो तसल्ली से, फिर 2 का, इससे गलती नहीं होगी, इस चीज की गारंटी है। उससे गलती हो सकती है, तो उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको समझ आया? कौन सा क्वेश्चन कर लिया अभी हमने? 5th। 6th है, इफ a क्रॉस b इक्वल्स टू a, x, a, y, b, x, b, y, फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b। देखो, अब तक क्या कह रहा था, सेट्स दे रहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा था। अब की बार उल्टा कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो दे दिया और सेट्स पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे हम? देखो बेटा ध्यान से, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास, दिख रहा है, विजिबल है। तो इसमें जो a होगा, कुछ भी हो जाए, वो इन ऑर्डर्ड पेयर, ये चारों ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनका पहला एलिमेंट ही होगा। तो चारों ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट एनालाइज करो, क्या आ रहा है? ए बी बी, तो a, b तो होगा। और दूसरा जो सेट है b, वो इन ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट लेके बैठेगा, एक्स वाई, तो b क्या हो जाएगा? एक्स वाई। वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो उल्टा, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने में फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है ना। देखो और बस ए सेट बनाओ और बी सेट बनाओ, हो गया 6th भी। 3 लाइन का ही क्वेश्चन है तो, है ना। 7th पे चलें। ठीक है, चलें 7th पे। देखो 7th क्वेश्चन है, let a equals to 1, 2, b equals to 1, 2, 3, 4, c is equals to this, d is equals to this, verify that this is equals to this and this is equals to this। ये यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने को मिला है, तो बताओ मुझे कौन कौन क्या है। a क्या है बोलो? 1, 2। b बोलो क्या है? अच्छा, 1 2 3 4 बोलने में जोर आ रहा है ना, 1 से लेकर 4 तक। इतने देर में तो 1 2 3 4 ही बोल देती। चलो नेक्स्ट बोलो। 5 6। सी, सी तो 5 6 ही है। डी 5 6, दैट्स इट। 4 ही सेट गिवन है बस ना। चलिए अब क्या करना है अपने को, वेरीफाई करनी है कुछ चीजें। पहला क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई करो, बोलना पहला क्वेश्चन रीड आउट करना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या? ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहली चीज तो ये प्रूव करनी है। मुझे बताओ एलएचएस क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए क्या है? ए क्या है बोलो? 1, 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बी इंटरसेक्शन सी बना, निकाल लो फटाफट। बी और सी में कॉमन क्या? 1 2 3 4 में, अच्छा कुछ ही नहीं आ रहा है, ये लो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 का तो किसी से भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 5 आएगा। एलएचएस सॉल्व, आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं। आरएचएस है ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन
ए क्रॉस सी से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर बना के बताओ। ए में है 1 2 और उसमें पहले तो बताओ कितने बनेंगे, 2 और 2 इंटू 4 8 बनेंगे, ठीक है। बोलते जाओ 1 1 1,4 और अब फिर 2 के साथ है ना, 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4। ये तो क्या सॉल्व हुआ है बेटा, केवल ए क्रॉस बी सॉल्व हुआ है। इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, किससे, ए क्रॉस सी से। तो ए क्रॉस सी भी बताओ, ए तो वही 1 2 है, क्या क्या है 5 और 6, तो 4 ही बनेंगे अब की बार, 1,5 1,6। आप देखो बेटा जरा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा, अब जब आप कॉमन ढूंढोगे, याद रखना, जब आप कॉमन ढूंढोगे तो ऐसे मत कॉमन ढूंढ लेना सर 1 और 1 कॉमन मिल गया। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो पूरा का पूरा पेयर कॉमन में मिलना चाहिए, एक एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, पेयर। तो 1,5 तरह का कोई पेयर मिलना चाहिए, या 1,2 का इधर कहीं मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा। Therefore, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हेयर LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू क्या आया था बेटा, 5 आया था, ये हमने प्रूव कर। पहला इक्वेशन प्रूव्ड। सेकंड बोलो, सेट्स तो वही ले रहा है सेकंड के लिए भी, ये सेट चेंज कर रहा है नहीं, उनकी डेफिनेशन तो वही है ना, हाँ मतलब ए बी सी डी, ठीक है। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस, ये प्रूव करना है हमको। सेम टू सेम पहले की तरह ए क्रॉस सी निकाल लेता हूं मैं, बोलना जरा। ए में तो 1 2 थे, सी में क्या है, सी में क्या है 5 6, तो निकाल भी लिया था हमने एक क्रॉस सी एक जगह, तो फिर से वही ऊपर निकला हुआ है 1,5 6 2,6 और बी क्रॉस डी 1,5 1,6 1,7, अच्छा 1,8, अब फिर 2 के साथ 2,5 ठीक है। ये हो गया बी क्रॉस डी। अब अपने को क्या, क्यों, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। 3 और 4 भी है, तो 3,5 3,6 3, क्या ऊपर भी गलत किया है, ए क्रॉस सी तो नहीं बनेंगे ना, 4,5 4,6 4,7, अब तो ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दिया। 4 ही उसमें थे, 4 ही उसमें थे, तो 16 बन गए टोटल, 4 इंटू 4। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो सेट है, ये वाला सेट है, ये बी क्रॉस डी सेट का क्या बनना चाहिए, सबसेट बनना चाहिए। सबसेट क्या होता है कि इसका छोटा सेट, इसका एक हिस्सा, इसका एक पार्ट। तो आप देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं क्या, देखो 1,5 इसमें है, 1,6 इसमें है, 2,5 भी इसमें है और 2,6 भी इसमें, तो इसके चारों एलिमेंट्स अगर इसमें है तो ये इसका सबसेट माना जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, here we can clearly see that A cross C is a subset of B cross C. Proof. कोई डाउट इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंदी था बट इजी था काफी, है ना। चले नेक्स्ट, क्या हुआ परी, नींद आ रही है, रात को नहीं सोई थी, इतना पढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट A equals to 1,2 and B equals to 3,4. राइट ए क्रॉस बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी लिखना है, और हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले तो सेट्स की डेफिनेशन लिखो। ए की डेफिनेशन क्या है, बी की डेफिनेशन बोलो, ब्रैकेट नहीं लगाया सॉरी,
बी की डेफिनेशन क्या है? 3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां तक कोई डाउट होगा भी क्या? ठीक है, अब ए क्रॉस बी निकालो। सो ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4। फाइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि इस ए क्रॉस बी के सबसेट्स बनाओ। अब यहाँ पे इसने अगली एक्सरसाइज का थोड़ा फील दे दिया, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में अपन ये करने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज में करीब करीब, जो अभी अपन इसमें केवल एक ही क्वेश्चन में कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब रिलेशन वहां से क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म होने को आ गई ना, तो उसको अब अगली शुरू करनी है, तो थोड़ा सा फील दे दिया उसने। सुनना, इसके सबसेट बनाने, इसके सबसेट मतलब इसके एलिमेंट्स को उठा उठा के कुछ नए सेट्स बनाने, है ना। कितने बनेंगे? तो हमने ये सीखा था कि अगर किसी सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर m, ये सीखा था। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 4 हैं, तो 2 की पावर 4 यानी कि क्या होता है? 16 सबसेट्स बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राइट ए क्रॉस बी। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो हम क्या लिखेंगे? हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 यानी कि 16। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हाँ, थर्ड है। एक चीज और सुनो, अब अगर आपको इसने कहा कि नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, ऐसे कहे तो भी 16 है, या फिर ऐसे कहे कि इसके पावर सेट के एलिमेंट्स बताओ तो भी 16 ही है। ठीक है ना। ये नंबर ऑफ सेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कुछ भी नहीं है, ये क्या है? एन ऑफ ए क्रॉस बी है, नहीं, एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका पावर सेट क्या बनेगा? इसके जिसके अंदर इसके सारे सबसेट्स बने लिखे जाएंगे, तो इसके सबसेट 16 हैं, तो उस सेट में 16 एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? वही 16 हो जाएंगे। अब उनको लिस्ट करना है, लिस्ट करना मतलब उनको अलग अलग लिखना है। लिखना शुरू करते हैं। तो 16 लिखेंगे हम। बोलो पहला क्या होगा? मैंने आपको बताया सीक्वेंस से चलो। पहले तो क्या करो, पहले चलो 5 ले लो। 5 को वैसे अपन शुरू में भी डाल सकते हैं और आखिरी में भी डाल सकते हैं। तो पहला तो 5। दूसरा आप सिंगल सिंगल सेट लो, तो क्या है? 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना। 1 3 1 4, चौथा बोलो 2 3, पांचवा बोलो 2 4। अब क्या करेंगे? दो दो का बनाएंगे, तो दो दो का बनाओ। 1 3, एक गलती कर रहा हूं देखो मैं, हमको सबसेट बनाने, तो ये सेट कहां बना? ये तो अभी एलिमेंट ही बना। अभी ये सेट बन गया ना। हाँ, अब 6 नंबर में दो दो के बनाने हमको, तो मैं 1 3 का सबसे बना देता हूं। 1 3 का पहले सबसे बनाओ, तो 1 3 1 4, नहीं पहले 1 3 का बना दो ना सबसे। सबसे ज्यादा ये 2 वाले बनेंगे। 1 3 का किसके साथ? 2 3 के साथ, और फिर 1 3 का किसके साथ? लास्ट वाला कौन सा है? 2 4 के साथ। अभी तो 1 3 का बना है केवल, ऐसे के ऐसे किसका बनाना है अब? सेकेंड देखो, 1 3 के का बन गया, 1 4 का बनाओ। तो 1 4 का पहले 1 3 के साथ, नहीं 1 3 के साथ तो बन गया ना, 1 4 का सीधे 2 3 के साथ, है ना। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, सॉरी सॉरी, मतलब ये 6 7 8 9 10 बनते जा रहे हैं ना, ये 6 है, ये 7 है। हाँ हाँ हाँ, ये 6 अकेला नहीं है, ये 6 नंबर ऑफ सबसेट है, ये 7वां है या 8वां है, अच्छा आप सीक्वेंस ऐसे नोट कर रहे थे, तो अब अपन ऐसे लिख लिया, वो इस तरीके से लिख लिया भाई, दो दो के एक साथ बना दें अपन, है ना। चलो बनाओ। 1 4 का बना दिया अपन ने 2 3 के साथ,
अब 1 4 का किसके साथ बनेगा? 2 4 के साथ। अच्छा जी, और लास्ट में क्या है? 2 3 का 2 4 के साथ। तो ये क्या बना दिया अपन ने? 2 2 बना दिए। अब 3 3 बनाए। 3 3 जो बनाएंगे तो सबसे पहले 1 3 और 1 3 के बाद क्या है? 1 4 और 1 4 के बाद क्या है? 2 3। एक सबसेट ये बन गया। आगे बोलो, अब 2 3 को बदल दो तो 1 3 1 4 और 2 4। आखिरी वाला क्या है? 2 4। ठीक है, आगे बोलो। 3 3 के सारे हो गए या कुछ बचे हैं? नहीं, 3 3 के हो गए क्या? 3 3 का एक तो ये बना दिया हमने और एक इन दोनों के साथ ये। अब ये भी तो बनेगा, एक और बनेगा। 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, हो गए 3 3 के। और 8वें नंबर पे मैं चारों का बना रहा हूं। चारों बनाओ। 1 3 1 4 2 3 2 4। अब ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है इसको तो नजरअंदाज करना, आप ऐसे ही सबसेट्स गिन लो। तो 1 1 2 3 4 5, एक और 3 वाला एक कम है। देखो फिर से आ जाओ। देखो एक मिनट रुको, पहले अपन ने 3 में ये बनाया, फिर अपन ने इसके 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 साथ बनाया। अब कौन सा बचा? फिर एक ये बनाया। अच्छा, एक इन तीनों का बनेगा ना? इन तीनों का कहाँ बना था? पहले ये 3 का बना था और फिर इन दोनों का बना था। तो 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4 का बनाओ एक और। उसको यहीं लिख देता हूं मैं। 1 3 2 3 और 2 4। अब आप इसको काउंट करो एक बार। 16 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और आगे आ जाओ 9 10 11 12 13 14 15, लास्ट में 16। तो इस सीक्वेंस को नजरअंदाज कर देना जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने इस हिसाब से बना दिए भाई। पहले सिंगल सिंगल, इसको मैं चाहूँ तो डिलीट ही कर देता हूँ ये तो, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखेगा, हमने अलग अलग ये सबसेट्स बना दिए। अच्छा जी, अब मैं कहूं कि इसका पावर सेट बनाओ तो क्या करेंगे? ये जितने भी सबसेट्स बनाए हैं इनको एक ब्रैकेट में पैक कर देंगे। तो फिर वो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का पावर सेट बन जाएगा। ए क्रॉस बी का क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। हाँ बोलो एक बार ऊपर। एग्जाम में आप देखो कैसे करोगे। यहां से हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी, ये आप अलग अलग लिख देना। जैसे ये लिखा ना, इसको इसके नीचे लिखना, फिर इसको इसके मतलब 16 के 16 ऐसे लिस्ट करना। लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट बना के दो। मम्मी कहती है ना ये लिस्ट है, बाजार सब्जी लेके आ, लिस्ट ऐसे बनती है। हाँ ऐसे जैसे इसने बनाया, ठीक है ना? हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हमने इसको दो दो को एक साथ लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसे ना लिख के इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, फिर इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, फिर 3 3 के भी नीचे और लास्ट में चौथा। वो होती है एक साथ लिखते हैं तो वो तब लिखते हैं जब अपन सेट बनाते हैं। लिस्ट करने का मतलब है ऐसे लिस्ट बनाना। सेट अगर वो कहे कि इसका पावर सेट बनाओ तो फिर एक साथ लिखते जाओ, कॉमा कॉमा लगाए जाओ और उसके आगे भी एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, वो पावर सेट। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने? 2। इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के 3 ऑर्डर्ड पेयर तो उसने बता दी है, बाकी आपको सोचने। तो फाइंड ए एंड बी। पहले तो सेट ए और सेट बी पता करो और उसके बाद एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। देखो एक बार क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हमको गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 2। फाइन।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? तो मुझे एक बार बताना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? वैसे उसमें पूछा नहीं है, एक ऐसे ही एनालाइज करना हूं मैं, है ना। ठीक है, नाउ ए क्रॉस बी में उसने क्या क्या एलिमेंट्स दिए हैं आपको, पहले तो वो बताओ, बोलो क्या क्या दिए हैं? x1 y2 z1, ये 3 एलिमेंट्स तो उसने दिए हैं ना। क्या है x1? बोलो पढ़ो। y2 z1। क्या मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर सकता हूँ? क्यों? 3 ही एलिमेंट्स हैं क्रॉस ए क्रॉस बी में, 6 हैं, पर मुझे 3 का ही पता है, तो मैं आगे डॉट 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 लगा देता हूँ, आगे का मुझे पता नहीं है। 3 एलिमेंट्स अभी और मिलेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब यहां से आपको ए और बी निकालना है। तो ए क्या होगा बेटा? जो इनका पहला एलिमेंट होगा। तो इधर पहला एलिमेंट x है, इधर पहला एलिमेंट y है, इधर पहला एलिमेंट z है। तो x, y, z तो हो गया, क्या हो गया? ए। अब डाउट ये होता है कि सर आगे के एलिमेंट्स पता नहीं है, तो वहां से ए का एक और एलिमेंट निकल जाए तो उसने कह दिया भैया ए में 3 ही एलिमेंट्स हैं। तो ये डाउट खत्म हो गया ना कि आगे कुछ और एलिमेंट्स में और पहला एलिमेंट कुछ और ना निकल जाए। कहीं किसी को लगे सर एक्स वाई जेड आगे मान लो a, 3 हो, तो फिर ए भी तो इसका हो गया, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 3 है, तो 3 तो काउंट हो गए ना। अब बी की बात करते हैं। तो बी में 2 एलिमेंट्स लिखने हैं, उस पर नजर होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 हैं, तो हमको ये पता है कि बी में 2 एलिमेंट्स लिखने हैं, तो दूसरा एलिमेंट ही लिखना है, तो 1 और 2। वापस 1 भी रिपीट हो रहा है, तो 1, 2। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि 3 एलिमेंट्स उसने दिए हैं, बचे हुए 3 एलिमेंट्स यानी ए क्रॉस बी को पूरा करो आप। जो अधूरा है ए क्रॉस बी, x, 1 y, 2 नहीं, पहले उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन से मिसिंग है, z, 1। अब 3 देखो, 3 इंटू तो 6 होने चाहिए टोटल, तो 3 और बताओ, x, 2 y, 1 z, y, 1 z, 2। तो ये मैंने इसके क्रॉस प्रोडक्ट को भी पूरा कर दिया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी कंप्लीट कर दी। कई बार क्वेश्चन आता है कंप्लीट दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, कंप्लीट करके बताओ भाई, आधा हमने दे दिया, आधा तुम करो। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, तो उसमें कितने एलिमेंट्स निकले बेटा? 9, विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। इसमें एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स उसने दे दिए। कितने एलिमेंट्स दे दिए? 2। फाइंड द सेट ए, तो सेट ए के एलिमेंट्स पता करो, और रिमेनिंग एलिमेंट्स हो, यानी कि वही चीज जो मैंने अभी करवाई, कंप्लीट करवा रहा है भाई। 2 तो उसने दे दिए, बाकी के कंप्लीट आप करो। तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, तो 2 उसने दिए, आपको बचे हुए 7 एलिमेंट्स और पता करने हैं। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमको गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, कितने हैं? 9। ठीक है, अब मुझे बताओ, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी एक्स। आप ये मानो कि ए के अंदर एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? अरे उसको छोड़ो ना, उस पे क्यों नजर डाल रहे हो? अगर ए में एक्स एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में एक्स इंटू एक्स एलिमेंट्स होंगे, यानी एक्स स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। यस और नो? तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2x, अच्छा x इंटू एक्स 2x होता है, क्या होता है? हाँ, x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये चीज मुझे गिवन है, ये चीज मुझे गिवन है, तो x की वैल्यू आ गई, यानी एक एलिमेंट्स आ गए, कितने? 3। ठीक है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, इंप्लाइज x की वैल्यू हो गई √9। √9 क्या होता है? क्या होता है √9? वैसे तो प्लस और -3 होता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो मैं +3 काउंट करूंगा, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पता चल गया, एक्स माना था हमने, वो पता चल गया हमको क्या है, 3 एलिमेंट्स है ए में। अब मुझे क्या क्या गिवन है? मुझे ए क्रॉस ए के कुछ एक एलिमेंट्स गिवन है। कौन कौन से गिवन है? 2 ही एलिमेंट्स के, -1, 0 और दूसरा 0, 1।
और आगे डॉट डॉट डॉट। क्या? कोई बात नहीं, ये लो। नहीं, डॉट 3 पता है कब आते हैं? जब सेट इनफाइनाइट होता है। ये इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स पता नहीं है, सेट तो ये फाइनाइट ही, 9 एलिमेंट्स पता है ना इसके। इन 3 डॉट तब आते हैं जब इनफाइनाइट है। ठीक है, तो गलती पकड़ी आपने। ठीक है, चलो सेट ए। सो सेट ए में, हाँ जी, अब एनालाइज करो। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। उसका पता अपने को उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से लगाना है। तो देखो उसमें ए क्रॉस ए कर रहे हो तो ये -1 ए से बिलोंग कर रहा होगा, ये 0 भी ए से बिलोंग कर रहा होगा, और दूसरे एलिमेंट की बात करूं तो 1 भी ए से बिलोंग कर रहा होगा। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए ए में? -1, 0 और 1। -1, 0 और 1। पहला आंसर तो ये हो गया। अब उसने क्या कहा था? ए क्रॉस ए को कंप्लीट भी करो। 2 मैंने दिए थे, बाकी क्या बनाओ। तो एक बार ए सेट कंप्लीट हो गया तो ए क्रॉस ए भी कंप्लीट हो जाएगा, कर दो। नाउ ए क्रॉस ए में रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो पहले उसने जो बताया वो लिख देता हूं, 0,1। बताओ भाई, -1 के साथ चलते हैं ना पहले। तो -1, 0 और 1 है हमारे पास, है ना। तो -1 का -1 के साथ होगा एक, तो फिर -1 का 0 के साथ होगा, लेकिन वो काउंट हो गया। फिर -1 का 1 के साथ काउंट होगा, है ना। ठीक है, अब 0 का -1 से काउंट हुआ? नहीं हुआ। 0 का 0 से भी काउंट होगा? वो भी नहीं हुआ था। और 0 का 1 से तो हो गया, उसने ही दे दिया था ना। अब 1 का किसी के साथ काउंट नहीं हुआ। 1 -1, 1 0 और लास्ट में 1 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। क्या? एक बार फिर से? अच्छा, शुरुआत से ही तो दोस्त ने दे दिया ना। उसने क्वेश्चन पूछा था रिमेनिंग एलिमेंट्स बताओ, अपन ने पूरे 9 के 9 ही लिख दिए ना। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देखो, उसने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ो आप। फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो उसने जो 2 उसने खुद ने दिए हैं ना, वो उधर पीछे आंसर में काउंट नहीं किए होंगे। ठीक है ना। अच्छा, ए में 3 एलिमेंट्स है तो ट्रिपलेट मत बनाने लग जाना यहाँ पे। गलती, बहुत बहुत ध्यान से सुनना है हमको। क्या करना है? ए इंटू ए दे रखा है तो बनेंगे तो पेयर ही। ए इंटू ए होता तो बनते ट्रिपलेट। कई बार 3 एलिमेंट्स दिखते ही माइंड सेट करता है कि यार ट्रिपलेट बनेंगे, शायद 3 एलिमेंट है ना, -1 0 1। तो 3 एलिमेंट से भी और पेयर बन सकता है, और 2 एलिमेंट से भी ट्रिपलेट बन सकती है। ठीक है, अब अभी क्या टाइम हुआ? बज भी गए क्या? एक एक से दिन में बुला लेते हैं। पढ़ लो और क्या। रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट कर लेंगे, दिन में आ जाओगे तो। और फिर कल केवल फंक्शन हो जाएगा। हाँ, रिलेशंस रिलेशंस एक्सरसाइज 2, जैसे अभी एक्सरसाइज 1 हुई ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट और एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट और एक्सरसाइज कर लेंगे। और फिर हमारे पास क्या काम रहेगा? केवल तीसरी एक्सरसाइज रहेगी कल के लिए बस, और मिसलेनियस रहेगी, 2 चाहिए। अब कल तो होगा जो होगा, क्या कर सकते। दोनों तीनों एक्सरसाइज नहीं करवा पाएंगे। हाँ, अब जो होगा सो होगा। देखो अब आप लेट आए हो, हम क्या कर सकते हैं। हम तो फिर भी जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। ठीक है ना। अब कल तो फिर मेरा ऑफ नहीं है, तो कल मैं एक ही क्लास ले पाऊंगा, तो जो जितना होगा उतना होगा। हाँ, क्या कह रही हैं? आपको भी स्कूल जाना है ऑब्वियसली। मैं भी नहीं करता, मैं भी करता हूँ। ठीक है, चलो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म होता है। कोई डाउट नहीं है ना बेटा इसमें? तो मीटिंग को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। नाइस डे, कीप लर्निंग, एंड बाय नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस।